सनातन संस्कृति में चोटी रखना एक बहुत बड़ा नियम है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में चोटी रखने का चलन सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। चोटी के बारे में हमारे वेद पुराणों में भी विस्तार से बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में चोटी क्यों रखते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि शिखा यानी चोटी रखने का क्या नियम है? या फिर ये कि इस बारे में विज्ञान क्या कहता है? तो चलिए अपनी इस वीडियो में आपको चोटी के बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल हिंदू धर्म में महिलाओं के अलावा कुछ पुरुष भी सिर पर चोटी रखते हैं। हिंदू धर्म में चोटी रखने का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि चोटी का प्रचलन प्राचीन काल से ऋषि, महात्मा, पंडित, ब्राह्मण आदि अपने सिर पर चोटी रखते आए हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जब बालक को दीक्षा दी जाती है उस समय उसका मुंडन करके केवल एक चोटी ही शेष छोड़ी जाती थी। जिस जगह चोटी रखी जाती है उस जगह को सहस्त्रार चक्र कहते हैं। मान्यता है कि इस चक्र के नीचे आत्मा वास करती है। इतना ही नहीं, सुश्रुत संहिता में चोटी रखने के बहुत फायदे बताए गए हैं। साथ ही चोटी रखने के वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। दरअसल सहस्त्रार चक्र की जगह चोटी बनाई जाती है जिसके ठीक नीचे आत्मा का वास होता है। सिर के बीचों बीच चोटी रखने से मन और मस्तिष्क नियंत्रण में रहता है। कहते हैं कि इससे हमारे शरीर में उपस्थित 7 चक्र जागृत होते हैं, जिससे हमारे शरीर में संतुलन बना रहता है। जहां चोटी रखने की जगह होती है वहां सुषुम्ना नाड़ी होती है जो शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। पूरे शरीर का विकास सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा विज्ञान कहता है कि इस स्थान पर मस्तिष्क का केंद्र होता है। इस स्थान से शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चोटी रखने के जरूरी नियमों के बारे में। आपको बता दें कि पौराणिक शास्त्रों के अनुसार चोटी रखने के भी नियम होते हैं। चोटी रखते समय सिर से सारे बाल काट देने चाहिए। केवल सिर के बीचों बीच ही चोटी रखनी चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में चोटी का आकार गाय के खुर के समान बताया गया है, अर्थात चोटी का आकार गाय के खुर जितना रखना चाहिए। साथ में दान, धर्म, पूजा, भोजन इत्यादि करते समय चोटी को गांठ बांधकर रखनी चाहिए। इसके अलावा नित्य क्रिया करते समय चोटी को बंधन मुक्त रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं।